हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मलेरिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य सभा और वेक्टर जनित रोग है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य मलेरिया और इसका उन्मूलन है, भारत में रोग का बोझ है, अच्छे स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के उपाय और सरकारी पहल। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 से भारत और विश्व स्तर पर मलेरिया की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालती है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वैश्विक मलेरिया अवलोकन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ वैश्विक वृद्धि हुई है, जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाएगी। कोविड-19 व्यवधान, दवा प्रतिरोध है, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया के लिए खतरा पैदा करते हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले 29 देशों में है। 4 देश नाइजीरिया 27%, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 12%, युगांडा 5% और मोजाम्बिक 4% वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए अब हम लोग भारत में मलेरिया परिदृश्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले भारत में थे। प्लाज्मोडियम विवैक्स एक प्रोटोजोआ परजीवी ने एक क्षेत्र में लगभग 46% मामले में योगदान दिया। 2015 के बाद से मामलों में 55% की कमी के बावजूद भारत और वैश्विक मलेरिया बोझ में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वर्ष 2023 में बेमौसम बारिश से जुड़े मामलों में वृद्धि भी शामिल है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 94% मौतें भारत और इंडोनेशिया में होती है। क्षेत्रीय प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अफ्रीका पर मलेरिया का असर सबसे ज्यादा है। वर्ष 2022 में वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और इससे होने वाली 95% मौतें अफ्रीका में देखी गई। भारत सहित WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में मलेरिया पर काबू पाने में कामयाब रहा है, जिसमें वर्ष 2000 के बाद से रोग के मामलों और इससे हुई मौतों में 77% की कमी आई है। तो चलिए अब हम लोग जलवायु परिवर्तन और मलेरिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है, जो मलेरिया संरक्षण और समग्र बोझ को प्रभावित कर रहा है। बदलती जलवायु परिस्थितियां मलेरिया रोगजनक और रोग संचरण वेक्टर की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे इसके प्रसार में आसानी होती है। WHO इस बात पर बल देता है कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया की बढ़ने का जोखिम उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिए संधारणीय और आघात से प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, WHO का लक्ष्य वर्ष 2025 में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% और वर्ष 2030 में 90% तक कम करना है। वर्ष 2025 तक मलेरिया की घटनाओं में 55% तक कमी
कमी लाने और मृत्यु दर में 53% तक कमी लाने के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रयास पर्याप्त नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मलेरिया उन्मूलन को लेकर चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मलेरिया नियंत्रण के लिए फंडिंग अंतर वर्ष 2018 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अनुसंधान और विकास निधि 15 वर्ष के निचले स्तर है 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिससे नवाचार और प्रगति के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। तो चलिए अब हम लोग मलेरिया वैक्सीन का प्रभाव और उपलब्धियां के बारे में समझते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट अफ्रीकी देशों में WHO अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन RTS AS01 की चरणबद्ध शुरुआत के माध्यम से मलेरिया की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति पर बल देती है। घाना, केन्या और मलावी में प्रभावी मूल्यांकन के चलते गंभीर मलेरिया की स्थिति में उल्लेखनीय कमी और बच्चों में होने वाली मौतों में 13% की कमी का पता चलता है, जो टीके की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। यह उपलब्धि बिस्तर जाल और इनडोर छिड़काव जैसे मौजूदा हस्तक्षेपों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाती है, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र परिणामों में सुधार हुआ है। अक्टूबर 2023 में WHO ने दूसरी सुरक्षित और प्रभावी मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की अनुशंसा की। मलेरिया के 2 टीकों की उपलब्धता के चलते आपूर्ति बढ़ने के परिणाम स्वरूप पूरे अफ्रीकी क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। कॉल फॉर एक्शन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, WHO मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण धुरी केंद्र बिंदु की आवश्यकता पर जोर देता है तथा संसाधनों में वृद्धि, दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, डेटा संचालित रणनीतियों एवं नवीन उपकरणों की मांग करता है। जलवायु परिवर्तन समन्वय प्रयासों के साथ संरेखित, सतत तथा लचीली मलेरिया प्रतिक्रिया प्रगति के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मलेरिया क्या है। तो देखिए, मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। 5 प्लाज्मोडियम परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती हैं तथा इनमें से 2 प्रजातियां P. falciparum व P. vivax सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मच्छर जिस अगले व्यक्ति को काटता है, मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। परजीवी यकृत तक पहुंचकर परिपक्व होते हैं तथा फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। मलेरिया के लक्षणों में बुखार तथा फ्लू जैसी व्याधियां शामिल है, जिसमें ठंड लगने के साथ कंपकपी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द तथा थकान शामिल है। विशेष रूप से मलेरिया रोकथाम तथा उपचार योग्य दोनों है। तो चलिए अब हम लोग मलेरिया की रोकथाम से संबंधित पहले क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वैश्विक पहल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, WHO का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम GMP। WHO का GMP मलेरिया को नियंत्रित तथा खत्म करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्यान्वयन मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई तथा वर्ष 2000
2021 में अद्यतन की गई। मलेरिया की रोकथाम के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 के बीच द्वारा निर्देशित है। इस रणनीति में वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया की घटनाओं तथा मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मलेरिया उन्मूलन पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नेतृत्व में यह पहल उपचार तक पहुंची। मच्छरों की आबादी में कमी लाने और प्रौद्योगिकी विकास जैसी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है। ई 2025 पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, WHO ने वर्ष 2021 में ई 2025 पहल शुरू की। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संरक्षण को रोकना है। WHO ने वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले ऐसे 25 देशों की पहचान की है। भारत, आइए देखते हैं। तो देखिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए भारतीय ढांचा 2016 से 2030 है। WHO की रणनीति के अनुरूप इस ढांचे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया का उन्मूलन करना एवं मलेरिया मुक्त क्षेत्रों को बनाए रखना है। तो चलिए, भारत में ही राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह कार्यक्रम रोकथाम और नियंत्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया सहित विभिन्न वेक्टर जनित बीमारियों के समाधान पर केंद्रित है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भारत के लिए क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, NMCP की शुरुआत वर्ष 1953 में 3 प्रमुख गतिविधियों के आधार पर मलेरिया के विनाशकारी प्रभावों से निपटने के लिए की गई थी। ये है DDT वाले कीटनाशक अपशिष्ट का छिड़काव और मलेरिया संबंधी मामलों की निगरानी और निरीक्षण एवं मरीजों का उपचार है। भारत में ही हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI पहल क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की गई थी। यह कीटनाशक वितरण के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने पर केंद्रित था। भारत में ही मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत MERA इंडिया क्या है, देखते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा की गई थी। यह भागीदारों को मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान में सहयोग करता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।